हेलो एवरीवन। जॉब इंटरव्यू के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हमारा आज का जो टॉपिक है वो SSIS के इंटरव्यू से रिलेटेड है और जो टॉपिक है उसका नाम है आइटम इनमरेटर का रियल टाइम यूज़। ये जो रियल टाइम यूज होता है आपका आइटम इनमरेटर का, वो कहाँ पर होता है, तो इसको हम इस वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे और डिटेल में समझेंगे, ताकि अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि आइटम इनमरेटर जो है उसका आप रियल टाइम यूज़ बताओ तो आप जो है उसको एक्सप्लेन कर पाओ। तो हम लोग जो है सबसे पहले समझ लेते हैं कि जो आइटम इनमरेटर आपका होता है ये आपका फॉर ईच लूप में आपको मिलता है, ठीक है। और आइटम इनमरेटर पे हमने एक कंप्लीट वीडियो किया हुआ है, उस वीडियो का लिंक आपको जो है यहाँ पे आई बटन पे मिल जाएगा, तो आप पहले वो वाला वीडियो देख लो ज़रूर से आइटम इनमरेटर को समझने के लिए। और अगर आपको उस वीडियो को देखने के बाद रियल टाइम उसका यूज समझ में नहीं आया है तो उसके लिए मैं ये वीडियो जो है वो कवर कर रहा हूँ, ताकि आपको जो है वो वीडियो देखने के बाद और ये वीडियो देखने के बाद आपका जो है वो कैसे यूज़ करना है और क्या रियल टाइम सिनेरियो हो सकते हैं, दोनों चीज़ें आपकी जो है वो कवर हो जाएंगी, तो आप बेहतरीन तरीके से जो है इंटरव्यूअर को रिप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अगली स्लाइड पे और इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या है कि जो आपका फॉर ईच आइटम इनोमरेटर होता है ये आपका फॉर ईच लूप में मिलता है, ठीक है। जो फॉर ईच लूप कंटेनर होता है उसमें आपको मिलता है फाइल इनोमरेटर, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, उनमें से जो आइटम इनोमरेटर होता है वो भी एक ऑप्शन होता है। अब आइटम इनोमरेटर जो होता है उसकी खास बात क्या होती है? उसकी खास बात ये होती है कि इसकी जो लिस्ट होती है वो स्टैटिक होती है, ठीक है। उसको आप डिजाइन टाइम पे लोड कर देते हो और उसके बाद में वो लिस्ट जो है वो डायनेमिकली चेंज नहीं होती है। ना तो आप फाइल से लोड कर सकते हो, ना तो आप SQL की टेबल से लोड कर सकते हो। डिजाइन टाइम पे आपने जो है 1 2 3 4 5 जितने भी वहाँ पे आइटम जो है वो लोड कर दिए और उनको जो भी वैल्यू दे दी वो वैल्यू उसकी जो फिक्स हो जाती है, ठीक है। वो चेंज नहीं होती, दोबारा आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। और जो इनोमरेटर होता है वो उसी आइटम पे इनोमरेट करता है, किसी और आइटम पे इनोमरेट नहीं करेगा। जितना आप उसको डिजाइन टाइम पे दे दोगे स्टैटिक वैल्यू, वो जो है उसी पे इनोमरेट करेगा, किसी और आइटम पे इनोमरेट नहीं करेगा। डायनामिकली वैल्यू आप नहीं ले सकते हो। और जो इसका नेचर है इस तरह का कि आप डायनामिकली जो है वैल्यू नहीं डाल सकते हो, इसी की वजह से शायद ये जो बहुत कम यूज किया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि यूज नहीं किया जाता है, लेकिन जो है इसका यूज बहुत कम होता है क्योंकि ये स्टैटिक इन द नेचर होता है। बट फिर भी ऐसे सिनेरियो होते हैं जहाँ पे आप जो है इसको यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे इसको यूज़ करना जो है वो हेल्पफुल हो सकता है। तो इसको उन सिनेरियो को हम लोग जो है वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहला सिनेरियो क्या हो सकता है कि अगर आपको जो है वो एक क्विक टेस्टिंग करनी है, ठीक है। तो आप जो है आप उसके लिए टेबल क्रिएट करो डेटाबेस में और फिर उसको कनेक्ट करो, ठीक। उसके बाद में आप लूप करवाओ टेबल से। बट अगर आपको क्विक टेस्टिंग करनी है तो आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लो आपको डिपार्टमेंट पे क्विक टेस्टिंग करनी है तो आप डिपार्टमेंट का नाम डाल सकते हो। यहाँ पे आइटम इनोमिनेटर में IT डाल दिया आपने, ठीक है, HR डाल दिया, कॉमर्स डाल दिया, मेडिकल डाल दिया, ठीक है, और उसके बाद में मैनेजमेंट डाल दिया। ये आइटम जो है आपने यहाँ पे डाल दिया इस तरह से कि इन पे आपको टेस्टिंग करनी है किसी डेटा पे। तो आपको टेबल बना के और वहाँ पे जो है वो एक डिपार्टमेंट की टेबल बना के वहाँ पे वैल्यू इंसर्ट करके और उसके बाद में फिर कनेक्ट करके वो सब नहीं करना पड़ेगा। आप सीधा जो है आइटम इनोमिनेटर में डाल के उसको जो है वो इनोमरेट कर सकते हो। तो एक जो है वो बहुत ही क्विक तरीका हो सकता है कि आप जो है अगर टेस्टिंग करना चाहते हो किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे, जो कि आपके पास मल्टीपल वैल्यूज़ हैं, तो उनको जो है आप एक सैंपल लेके और वहाँ पे आइटम इनोमिनेटर में अपना कलेक्शन बना के उस पर जो है लूप चला सकते हो। उसके बाद में क्या होता है कि ये जो है आपका आइटम इनोमरेटर ये इन्फोर्स करता है कि पैरामीटर जो है आपका एक ऑर्डर में, स्पेसिफिक ऑर्डर में पास हो। क्या होता है कि आपका यहाँ पे जो है वो कॉलम जब आप बनाते हो तो कॉलम 0, ठीक है, उसके बाद में आपका जो है कॉलम 1, फिर उसके बाद में आपका जो है वो कॉलम 2, और जब आप वैल्यू देते हो तो इस तरह से स्टैटिक वैल्यू होती हैं। तो उनकी जो पोजिशनिंग होती है, जो ऑर्डर होता है वो फिक्स रहता है, जो आप डिफाइन करते हो वो फिक्स हो जाता है, क्योंकि वो डायनेमिकली नहीं आ रहा है। उस पर आपका फुल कंट्रोल है कि जब आपने यहाँ पे जो भी डिसाइड किया है वही ऑर्डर आएगा, वो बदलेगा नहीं। जैसे अगर मान लो आप टेबल से लेते हो कोई डेटा, ठीक है, और मे बी टेबल अपडेट हो गई आपकी तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो है आपका ऑर्डर चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे वैल्यू अपडेट होगी ही नहीं। जो आप फिक्स करोगे वही वैल्यू फिक्स रहेगी। तो ये जो है स्पेसिफिक सिनेरियो हो सकते हैं जहाँ पे जो है आप आइटम इनोमरेटर का यूज कर सकते हो, और ये बहुत ही जो है प्रैक्टिकल सिनेरियो हैं कि आप जो है स्पेसिफिक ऑर्डर में कुछ पास करवाना चाहते हो, और या फिर जो है आप डेटाबेस टेबल बनाए बिना आप एकदम रियल क्विक टेस्टिंग करना चाहते हो, तो वो वैल्यू जो है आप यहाँ पे पास कर सकते हो आइटम इनोमरेटर में। और आइटम इनोमरेटर कैसे यूज करते हैं उसका वीडियो आप जरूर से देख लेना, तो आपको जो है ये सारी चीज़ें बहुत क्लियर समझ में आएंगी, ठीक है। तो अब इसका जो है एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये भी एक जो है वो रियल टाइम सिनेरियो है, किस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। तो मे बी जब हम लोग काम करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में,
ठीक है। तो हमें अलग अलग इन्वायरमेंट मिलते हैं, ठीक है। अलग अलग इन्वायरमेंट आपके जो है वो डेटाबेस सर्वर के भी हो सकते हैं और आपके जो है वो वेब सर्वर के हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो डेटाबेस सर्वर की बात करेंगे तो क्या होता है, पहले आपका जो डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है जहाँ पे आप सारी जो है वो डेवलपमेंट करते हो, क्योंकि ये जो है सबसे लूज सिक्योर इन्वायरमेंट होता है जहाँ पे डेवलपर्स को एक्सेस मिलता है। टेबल क्रिएट कर सकते हो, टेबल ड्रॉप कर सकते हो, ईच एंड एवरीथिंग यू कैन डू इन दिस इन्वायरमेंट, ठीक है। उसके बाद सेम जो आपका स्ट्रक्चर है वो टेस्ट पे जाता है, जो टेबल आपके यहाँ रहेंगे वो आपके टेस्ट पे कॉपी हो जाएंगे, और वही सेम स्ट्रक्चर आपका स्टेज पे होता है और सेम स्ट्रक्चर जो है आपका प्रॉड पे होता है। टेस्ट वाले सर्वर पे आप क्या करते हो, आप टेस्टिंग करते हो। उसके बाद में स्टेज वाला में आप जो है वो बेसिकली डेटा वगैरह स्टोर करते हो, और प्रोडक्शन आपका जो है वो रियल टाइम डेटाबेस होता है जहाँ से आपका जो है प्रोडक्ट या फिर जहाँ जहाँ पे आपका एप्लीकेशन कनेक्ट रहता है। तो इसको आप ऐसे समझो कि अगर आपको जो है वो इन सारे डेटाबेसेस पे कुछ ऑपरेशन करना है, ठीक है, इन सारे डेटाबेस पे कुछ ऑपरेशन करना है, एक साथ आप उसको टेस्ट करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे कि आप वहाँ पर दो कॉलम ले लोगे आइटम न्यूमरेटर में, ठीक है, कॉलम 0 और कॉलम 1, ठीक है। आपका कॉलम 0 हो गया और ये आपका कॉलम 1 हो गया, और यहाँ पर आप जो ले लोगे वो ले लोगे आप सर्वर, और यहाँ पे ले लोगे डेटाबेस, ठीक है। और जो आपका डेब है, डेब के लिए आप सर्वर और डेटाबेस डाल दोगे, स्टेज के लिए आप जो है वो सर्वर डेटाबेस डाल दोगे, टेस्ट के लिए आप सर्वर डेटाबेस डाल दोगे, और प्रॉड के लिए सर्वर और डेटाबेस डाल दोगे। और फिर चूंकि ये जो है आपके रेप्लिकेटेड इन्वायरमेंट हैं, ठीक है, कि जो टेबल आपकी यहाँ रहेगी वो यहाँ भी रहेगी, वो यहाँ भी रहेगी, वो यहाँ भी रहेगी, तो आप जो क्वेरी यहाँ पे लिखोगे वो आपकी यहाँ पे भी चलेगी और यहाँ पे भी चलेगी और यहाँ पे भी चलेगी, ठीक है। तो क्या होगा कि आप यहाँ पर आप डेवलपमेंट इन्वायरमेंट पे या फिर टेस्ट इन्वायरमेंट पे या फिर स्टेज पे या फिर प्रॉड पे जो भी आप टेस्टिंग करना चाहते हो, आप यहाँ पे जो है वो फिक्स कर सकते हो, और फिक्स करने के बाद में यहाँ पर डेटाबेस फिक्स कर सकते हो, यहाँ पे सर्वर फिक्स कर सकते हो, और फिर उस पर जो है आप SQL कमांड जो भी आप चलाना चाहते हो वो चला सकते हो, और एक साथ जो है वो आपका एक ही बार में डेव पे भी रन हो जाएगा, टेस्ट पे भी रन हो जाएगा, स्टेज पे भी रन हो जाएगा और प्रॉड पे भी रन हो जाएगा, और आपको रिजल्ट जो है वो मिल जाएगा। तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल और स्पेसिफिक सिनेरियो है जहाँ पे आप जो है वो रियल टाइम यूज कर सकते हो फॉर ईच फाइल इनोमरेटर का। और अगेन ये जो है वो कहाँ पे वापस आता है, ये वापस आता है यहाँ पे जहाँ पे आपको जो है वैल्यू चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब आपके जो 4 इन्वायरमेंट हैं ये फिक्स हो गए, अब ऐसा कोई 5वां इन्वायरमेंट जो है वो आपके पास नहीं आएगा कि आप उसमें जो है वो उसमें आपको ऐड करना पड़े, ठीक है। और अगर मान लो आपके पास आता है, कभी कभी एक इन्वायरमेंट होता है QA का, क्वालिटी एश्योरेंस का, तो अगर उसके लिए अलग से सर्वर सेटअप है या फिर रिपोर्टिंग का होता है, रिपोर्टिंग के लिए अलग से सर्वर सेटअप है, तो उनकी डिटेल्स भी जो है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, दे सकते हो। बट जनरली जो है आपके ये 4 इन्वायरमेंट होते हैं इनको आप ऐड कर सकते हो, बट QA और रिपोर्टिंग का भी अगर आपको मिलता है अलग से तो उनको भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। ये जो आपका डेटाबेस का नेम, सर्वर का नेम हो जाएगा और डेटाबेस का नेम हो जाएगा। बट ये जो स्टैटिकली आप यूज़ कर रहे हो, ये यूज़ करते हुए आपको जो है स्ट्रक्चर का ध्यान रखना है। अगर QA का स्ट्रक्चर अलग है और रिपोर्टिंग का स्ट्रक्चर अलग है तो फिर वो जो है आपका ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। ये वाला कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा जब आपका डेटाबेस जो है वो रिप्लिकेटेड है ईच एंड एवरी सर्वर, तब आप इसको यूज़ कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, आपका डेटाबेस नेम और सर्वर नेम सेम रहेगा और टेबल नेम भी सेम रहेंगी, ठीक है। और QA पर भी अगर आपकी टेबल्स वगैरह जो हैं वो, और रिपोर्टिंग पर टेबल्स वगैरह जो है वो उनकी डेफिनेशन सेम है, तो आप जो है ये वाला कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल कर सकते हो। अदरवाइज ये वाला कॉन्सेप्ट आपका जो है वो इन 4 पर ही बेसिकली लगता है, क्योंकि QA का और रिपोर्टिंग का जो आपका डेटाबेस होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है इनसे डिफरेंट होता है। क्योंकि QA वाले जो है क्वालिटी के हिसाब से अपना जो है डेटा मेंटेन करते हैं और रिपोर्टिंग वाले जो है रिपोर्टिंग के हिसाब से मेंटेन करते हैं। बट टेस्ट डेवलपमेंट, टेस्ट स्टेज और प्रॉड जो है वो ये जो है पूरा डेवलपमेंट टीम के लिए होता है, बिगिनिंग टू एंड। यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ पे टेस्ट करते हैं, यहाँ पे डेटा डिपॉजिटरी बनाते हैं अपनी, और ये आपका रियल टाइम डेटाबेस हो जाता है। तो इसमें जो है आप यूज कर सकते हो फॉर ईच फाइल एलिमिनेटर रियल टाइम यूज के लिए। तो होपफुली जो ये जो सिनेरियो है आपका कि आप कहाँ पे यूज कर सकते हो फॉर ईच फाइल एनुमरेटर रियल टाइम में, वो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। बेसिक चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि डिज़ाइन टाइम पे आप जो भी वैल्यू दे दोगे, ठीक है, वो वैल्यू आपकी दोबारा चेंज नहीं होगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका डेवलपमेंट, टेस्ट स्टेज और प्रॉड में इसको आप आराम से यूज़ कर सकते हो, वैसे ही जहाँ कहीं भी आपके पास स्टैटिक वैल्यू हैं उनको आप जो है वो यहाँ पे रख सकते हो। और उसका फ़ायदा क्या होता है, उसका फ़ायदा ये होता है कि कनेक्शन बनाने में जो आपका टाइम लगता है, जो रिसोर्स लगता है वो आपका बच जाता है, क्योंकि वो उसको वहीं पे इन मेमोरी डेटा मिल जाता है, आप उसको डिज़ाइन टाइम पे प्रोवाइड करवा देते हो। तो ये भी एक फैक्टर है कि अगर आपको जो है वो स्टैटिक वैल्यू यूज़ करनी है तो फालतू में उसको जो है आप टेबल में क्यों रखोगे, क्यों कनेक्शन बनाओगे, टाइम और रिसोर्स दोनों जाएगा। तो उसको जो है आप यहाँ पे स्टैटिकली डिफाइन कर सकते हो।
बट स्टैटिकली डिफाइन करने से पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि वो वैल्यू स्टैटिक ही है, वो चेंज नहीं होने वाली है, क्योंकि अगर चेंज होने वाली है तो आपको फिर पैकेज को ओपन करके फिर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप यूज कर सकते हो फॉर ईच फाइल इनोमरेटर का, और इस तरह से आप जो है वो इस इन्फॉर्मेशन के बेस पे क्वेश्चन आंसर कर सकते हो इंटरव्यूअर को कि कहाँ पे आप जो है वो फॉर ईच फाइल इनोमरेटर को यूज कर सकते हो प्रैक्टिकली। होपफुली आपका जो डाउट है वो इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर आपको लगता है कि कोई और आपको कन्फ्यूजन है तो आप जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगा कि जो हम लोगों ने फॉर ईच फाइल इनोमरेटर का फुल वीडियो किया हुआ है एग्जाम्पल सहित, वो आप जो है वो यहाँ पे देख लो, फॉर ईच आइटम इनोमरेटर का, वो आई बटन पे आपको मिल जाएगा, उसको आप जरूर से देख लो ताकि आपका जो है वो कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ऑलराइट, तो इसी के साथ ये वाला वीडियो हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।